के पास आऊंगी। अनुमा जी, आप तो बिहार में ऑब्जर्वर भी हैं, बिहार में हर टीवी चैनल इस समय ऑडियंस शो कर रहा है। ऑडियंस अगर ये सवाल कर रहा है, और अंजना ओम कश्यप का ये बिहेवियर क्या शो करता है आपके हिसाब से? आप सभी को नमस्कार। मैं देख रही हूँ कि सभी मीडिया चैनल्स जो हैं वो बिहार में, और जहां मैं जिस जगह पे ऑब्जर्वर हूँ उस जगह पर भी आए। तो पहली चीज तो गोदी मीडिया के सारे एंकर्स इसी तरह से बदतमीजियां करते हैं, क्योंकि मैंने अपने ट्विटर टाइमलाइन पे लिखा है इस वीडियो को देखने के बाद कि अगर आपको अभी तक अकड़ूपन और बदतमीजी का अर्थ नहीं मालूम हो तो इस वीडियो को आखिरी तक देख लीजिए। और ये इस वीडियो में जो हो रहा है, मैं उसकी खुद की भुक्त भोगी हूँ। अंजना ओम कश्यप के पास एक तो शब्दकोश नहीं है, उनके पास शब्द की ऑप्शंस नहीं है। तो कई बार क्या करती हैं कि या तो हो सकता है कि वो बदतमीजी करने के लिए, या सामने वाले का मुंह बंद करने के लिए, या चेन ऑफ थॉट्स तोड़ने के लिए भी उस तरह की बात करती होंगी। लेकिन मेरे साथ एक बार एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा चिल्लाइए मत, तो मैंने कहा आपके पास दूसरा शब्द है या नहीं है? आप इस तरह की भाषा जो बोल रही हैं, बहुत ओछे दर्जे की भाषा बोलने वाली वो एंकर हैं। लेकिन दूसरे एंकर्स भी हैं जिनको मैं मिली, और हुआ ये कि होटल जहां पे मैं रुकी थी वहां पे एक दूसरी एंकर भी आई और उनके साथ मेरा एक फोटो लिया। तो किसी ने उसको फेसबुक पे लगाया, तो मैंने उसको अपने टाइमलाइन पे ले लिया। मैंने कहा इसे सिर्फ उतना ही समझें कि मैंने उनके साथ सौजन्य भेंट की, होटल का स्टाफ चाह रहा था इसलिए। तो उसके बाद मेरी जम के ट्रोलिंग हुई। तो मुझे ये समझ में आता है कि लोग ये चाहते कि जो एंकर इस तरह से आज जनता के विरोध में काम करते हैं, उनके साथ हमारा फोटो दिखना भी नहीं चाहिए। ये मुझे उससे मैसेज मिला। और ऐसे ही है अंजना ओम कश्यप, जो कि एक बड़ी कमाल की बात है। अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगी तो पता चलेगा कि इनको टेलीविजन और मीडिया के जितने भी अवार्ड मिले वो 2015 के बाद में मिले। तो इसका अर्थ समझ में आता है कि ये किसी का एजेंडा और नैरेटिव चलाती हैं। वो नैरेटिव जब सफल हो जाता है तो उसका उनको पुरस्कार मिलता है। और जी, 2000 आपने जी, आपने अवार्ड्स की बात की, तो मुझे तो 25 साल की पत्रकारिता में आज तक एक भी अवार्ड नहीं मिला है। तो आप आपने शायद देखिए, सत्ता की तरफ चलकर अगर आप सत्ता के हिसाब से अच्छा नैरेटिव बिल्डअप करते हैं तो आपको उसके अवार्ड मिलते हैं। तो अंजना ओम कश्यप को 2015 के बाद काफी अवार्ड्स मिले हैं, और वो सब इसीलिए है क्योंकि जो उनके आका हैं उनका वो। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि अंजना ओम कश्यप कोई कम उम्र की हो। एक आईपीएस ऑफिसर की पत्नी है, उनके बच्चे हैं, और काफी नाम है उनका। और एक ही चैनल में पिछले करीब 13 साल से हैं। तो शायद वो भी एक, कई बार ऐसे होता है ना कि इंसान को लगता है कि मैं इंडिस्पेंसिबल हूं, तो उसका भी उसको गुरूर हो जाता है। और वो अंजना ओम कश्यप के मैं कई बार दिखा, जब बुलडोजर से लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, तो ये महिला वहां जाकर खुश हो के, उछल उछल के वहां पे ये रिपोर्टिंग, क्या कहें, मैं उसको रिपोर्टिंग तो नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मुफलिसी का मजाक उड़ाना इसे कहते हैं। एक आपके सामने लोगों का घर उजड़ रहा है और आप वहां पे इतने जोश में आकर आप इस तरह से रिपोर्टिंग करते हैं। इसी तरह एक हमने जब देखा, जब ट्रंप जीते थे, तो एक नकली ट्रंप के साथ जब वो बात कर रही थी और लोग बागों ने बड़ा मजाक उड़ाया उनका, कि उस नकली ट्रंप के साथ वो जबरदस्ती थोड़ा सा एक्सेंटेड भी बोल रही थी। वैसे तो पढ़ी तो लोरेटो कॉन्वेंट में, लेकिन ठीक है, हिंदी की एंकर है, लेकिन वो जब बोल रही थी तो बहुत ही ज्यादा एक्सेंटेड उन्होंने बोला था। तो ये एक चीज बहुत कॉमन इन सबके में नजर आती है, और खासतौर पे अंजना ओम कश्यप में, कि बेहद शातिर, मैं सॉरी पर इससे अच्छा मेरे पास शब्द नहीं है। वो एंकर के रूप में बेहद शातिर हैं, और जब वाकई उनको वो बैकफुट पे आती हैं तो बिल्कुल जैसे अनपढ़ लोग होते हैं जो दोबारा बहस में फंसाते हैं आपको, और घटिया तर्क देकर फंसाते हैं, उस तरह का उनका कंडक्ट मैंने देखा है। यहां ही नहीं, इस वीडियो में तो है ही, पर मेरे साथ स्टूडियो में ऐसे कई बार हुआ है। और तो और मजेदार बात यह है कि उन्होंने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक करके रखा हुआ है पिछले 4 सालों से, क्योंकि जहां सवाल पूछेंगे तो घबराहट के मारे जब उनको जवाब नहीं आता तो इसी तरह के काम करते हैं ये लोग। तो एक और चीज ये बताती है कि अंजना ओम कश्यप बेहद डरपोक है। तो ये मुझे ब्लॉक करने से मुझे ये लगा कि
डरपोक इंसान है। और 2-3 बार स्टूडियो में ऐसा हुआ कि उनके ऊपर जब मैंने ये कहा कि ये चीजें भी बताइए, आपको पूछना चाहिए ये सवाल कि महिला कुश्ती के खिलाड़ियों के ऊपर इस तरह से पुलिस ने क्यों हमले किए, तो कहते हैं इसीलिए तो आपको बुलाया है, आप पूछिए ये सवाल। मतलब पूरी तरह से कोई संवेदनशीलता नहीं, सिर्फ क्रूरता, सिर्फ अकड़बाजी, सिर्फ बदतमीजी। और ये एक सीनियर एडिटर कही जाती हैं आज तक में, तो जैसा हमारे मीडिया का स्टैंडर्ड है उसी हिसाब से ये एंकर हैं। और मैं तो इन्हें हमेशा ये कहती हूँ कि ये होटल के रिसेप्शनिस्ट की तरह हैं, दिमाग का कोई काम नहीं है, आया उसको अंदर ले आओ और जो जा रहा है उसको जाने दो, किसी के ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ना, कोई प्रभाव नहीं छोड़ना। इसी तरह का उनका हमेशा आजकल जो दिख रहा है वो यही है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अरुमा जी आपकी ये क्लिप काट कर और वायरल कर दूं, और जो आपने अभी बोला है, और इसमें अंजना ओम कश्यप और आज तक को टैग कर देती हूँ। बिल्कुल कर दीजिए। मैं अब अनुमा जी के पास आती हूँ। अभी जब सिद्धार्थ बोल रहे थे कि बिहारी इज इक्वल टू समझदारी, तो इतनी देर में मैंने अंजना ओम कश्यप का बैकग्राउंड निकाला, और उसमें यह आ रहा है कि अंजना ओम कश्यप का जन्म बिहार के रांची में एक मध्यम वर्गीय परिवार में ओम प्रकाश तिवारी के घर हुआ था। उनके पिता भारतीय सेवा में शॉर्ट सर्विस कमीशन में डॉक्टर थे, और उन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान सेवा की थी। ये अंजना ओम कश्यप की इंफॉर्मेशन है विकिपीडिया पर कि वो रांची को बिलोंग करती है। क्या कहेंगे अब, बोलिए। एक सेकेंड, छोटा सा जब 10 सेकंड में बता देता हूँ ये सब की चीजें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बिहारी बहुत समझदारी। और मेरे पिताजी भी, अब तो मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, वो भी 1971 में मुक्ति वाहिनी की लड़ाई में बांग्लादेश गए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कोई सर पर कोई सुरकार का पर लगा। फिर कह रहा हूँ बिहारी बहुत समझदारी होता है। आप रांची में पैदा हुई होंगी, हमको काहे मूर्ख समझ रही हैं? आप समझदार हैं, हम कहे हम डेढ़ समझदार हैं। आप अगर समझदार हैं तो बिहारी कहेगा हम डेढ़ समझदार हैं। इसीलिए बिहारियों के साथ डील करते समय जो समझदारी का परिचय देना चाहिए था, ये गोदी एंकर अगर नहीं देंगे तो बिहार का एक सामान्य सा व्यूअर भी, सामान्य सा दर्शक भी आपको मछली में पकड़ के ऐसा फंसा के उड़ा देगा कि फिर फजीयत होती रहेगी। ठीक है, अब मैं अंतिम कमेंट के लिए राय साहब और अनुमा जी और पंकज के पास आऊंगी। अनुमा जी आप ही के पास आ रही हूँ पहले कि अब जो ये चलन है ये कितने दिन चल पाएगा? ये गोदी एंकर्स कितने दिन इस तरीके से घमंड भरे घमंडी जो सवाल हैं और अपना तेवर जिस तरीके से दिखाते हैं स्टूडियो में, और बिल्कुल पता नहीं, बिल्कुल शी मैन बन के एक तरीके से जो स्टूडियो में अपना वो कॉन्डक्ट करते हैं, कब तक ये चलेगा? ये चलन चलेगा कब? मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं पर्सनली बता रही हूँ, मुझे तो निजात मिल गई उस प्रॉब्लम से बहुत पहले, और बड़ा अच्छा किया मैंने कि टेलीविजन छोड़ दिया और एक ऐसी दुनिया में हूँ जहां पर कम से कम रात को सुकून से सो सकती हूँ। अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह को तो मुझे नहीं लगता कि रात को नींद भी आती होगी बहुत ज्यादा। जी बोलिए अनुमा जी। एक चीज तो ये कि एप्पल और ऑरेंजेस की तुलना करिए ही मत। आप या आपके जैसे जो लोग YouTube पर हैं, मैं नाम ले सकती हूँ लेकिन नहीं लूंगी, तो बहुत अच्छे जो लोग हैं और जो बहुत सारी विश्लेषण करते हैं, चर्चा करते हैं, आपकी तुलना इन 5 स्टार होटल के रिसेप्शनिस्ट से नहीं हो सकती है, क्योंकि इनके पास बुद्धि के नाम पर कुछ नहीं है। असल में मैं बिना किसी निरादर के उन लोगों को जो कि सुबह जाएगा, आपने 5 स्टार की रिसेप्शनिस्ट कह दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि अंजना ओम कश्यप डेफेमेशन कर दे कि आपने खबरदार ऐसे बोला। जी, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका रोल उतना ही रह गया है। और मैं आगे भी बोलती हूँ, देखिए अगर उनको करना है तो करें, फर्क नहीं पड़ता, वो सबका जवाब दिया जा सकता है। जैसे कोई निरादर नहीं करूंगी उन महिलाओं का जो पानी की कमी के कारण सुबह नल पर काफी पानी लेने आती हैं एक साथ, और जब पानी नहीं मिलता, किसी का पहले घड़ा रख दिया जाता है तो वो आपस में झगड़ती हैं। ये चैनल की जो अपने आप को प्रबुद्ध मानने वाली जो एंकर है ना, इनकी मानसिकता वैसी ही है। जो पानी लेने आते समय जो महिलाएं झगड़ा करती हैं और उस तरह की इनकी भाषा है, उस तरह की हरकतें हैं, उसी तरह का इनका आचरण है। और जैसे मैंने कहा, इनके पास शब्दकोश नहीं है, इनके पास जो अभिव्यक्तियां होती हैं वो नहीं है। एक समय अंजना ओम कश्यप जब आई होंगी, हालांकि उन्होंने, आपने देखा उनका जो बैकग्राउंड है उसमें पिता ने भी अगर डॉक्टर थे वो सेना में, तो पिता भी, हस्बैंड वो भी वर्दी वाले हैं और वो खुद भी सरकार की तरफ झुकी हैं। तो उनका पूरा का पूरा जो एक झुकाव है वो पारिवारिक रूप से भी और अपने आज भी और हर तरह से सत्ता की तरफ रहा है। और सत्ता की तरफ होना उनको अहंकार से भर देता है, उनके पास ज्ञान भले ना हो।
उनके पास किसी चीज के बारे में गहराई से विश्लेषण भले ना हो, लेकिन अब वो एंकर के जगह पे बैठती हैं। और कमाल तो ये है ना कि उनके साथ जितने भी जो ऑडियंस होते हैं, मुझे तो लगता है ऑडियंस भी छांट कर लाए जाते हैं। ऐसे ऑडियंस जो प्रो भारतीय जनता पार्टी होते हैं, वही ऑडियंस उनके शो में हमेशा होते हैं। कभी अलग ऑडियंस मिल जाए तो अंजना जी को बड़ी परेशानी हो जाती है। मेरे साथ भी डिबेट में एक दो बार ऐसा हुआ है कि जब ऑडियंस ने कड़े सवाल पूछ लिए और उनसे पूछ लिए तो उन्होंने उसे बीजेपी की तरफ उछाल तो दिया, लेकिन बिना अपनी नाराजगी जताए नहीं, उन्होंने उस व्यक्ति से नाराजगी जताई। तो ये उनको आदत पड़ चुकी है कि उनसे कोई सवाल ना पूछे, उनकी कोई जवाबदेही ना हो। जिस तरह से राजनीति में जवाबदेही खत्म हुई है, उसी तरह से पत्रकारिता में जवाबदेही खत्म हो गई है। एक बात और, एक आगे चलकर कभी ऐसा हो कि इनका चैनल अगर इनको निकाल दे तो यकीन मानिएगा ये लोग 2000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इनके पास ज्ञान नहीं है, इनके पास रिसर्च नहीं है। इनका काम सिर्फ इतना है कि आओ और टेलीप्रॉम्प्टर में पढ़ते हुए जो बोलना है वो बोलो और उसके बाद विपक्ष के प्रवक्ता के ऊपर पिल पड़ो, इससे ज्यादा उनका कोई काम नहीं। इसलिए उनको ना तो जनता की समझ है, ना दूसरे व्यक्ति के विचारों की समझ है, और आप आए दिन देखती हैं कि उसी तरह की वो बातें करती हैं। तो अंजना ओम कश्यप, मैं एक समय समझती थी कि शायद बहुत अच्छे इनके अंदर विद्वत्ता होगी, पर इन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह निराश किया है। अगर आपको अंजना दोबारा बुलाए शो पर, अनुमा जी, तो जाएंगे या नहीं? नहीं, जा तो रही ही हूँ, जब भी होता है तो मैं जाती हूँ। उसके बाद जो मुझे उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, उसके बाद 4 साल हो चुके हैं, तो उन 4 सालों में मैंने कम से कम उनके साथ 10 से ज्यादा शो किए हैं, तो जाती हूँ मैं। उस तरह से वो प्रोफेशनल एक मान लीजिए कि है, नहीं तो कह सकती है हमें नहीं करना इनके साथ शो। लेकिन एक बार उनको बहुत कष्ट हो गया था, वो भी आपको बता दूं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय की बात है कि उन्होंने मेरा नाम ऐसे अनुमा जी बोला, और पहली बार में भी अनुमा आचार्य हैं। तो मैंने कहा देखिए, आप अगर संविधान का सम्मान नहीं करती हो तो अलग बात है, मेरा नाम विंग कमांडर अनुमा आचार्य है और ये आपको लेना ही होगा। और जब मैं बात करूंगी तो मैं एक आर्म फोर्सेस एयरफोर्स ऑफिसर की तरह बात करूंगी, पार्टी की प्रवक्ता मैं बाद में हूं। उसके बाद मुझे उनके चैनल से फोन आता है और ये कहते हैं कि या तो आप डिबेट में बैठेंगी तो हम विंग कमांडर नहीं लिखेंगे, और या हम आपको खाली मतलब या तो कांग्रेस प्रवक्ता लिखेंगे, नहीं तो हम आपको खाली विंग कमांडर लिखेंगे। मैंने कहा देखो ऐसा है, इस तरह की जो भी आपको हरकत करनी है ये मेरे मीडिया डिपार्टमेंट से बात करो, लेकिन आप मेरा संवैधानिक हक नहीं छीन सकते। तो अंजना ओम कश्यप को इतना ईगो हो गया था कि उनके गेस्ट कोऑर्डिनेटर से ने मुझसे बात की, उससे पहले वो मुझे मेरे रैंक के साथ लिखते थे। तो ये भी उनका ईगो बहुत बड़ा है, ये बताना चाह रही हूँ कि इतना बड़ा ईगो है कि खुद ना करके वो दूसरे के कंधे पे रख के वो गोली चलाने में भी माहिर है, ये भी बताना चाहती हूँ आपसे। ठीक है।